निर्धन और बेसहारा लोगों को राशन किट वितरण कर पेश की मानवता की मिसाल। कहते हैं इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इन्हीं अल्फाजों से जुड़ी ये खबर है। बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगरपालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती मीना शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरनाथ जैन के साथ शहर की तमाम मलिन बस्तियों में पहुंचकर निर्धन और बेसहारा लोगों को राशन किट वितरित की। इतना ही नहीं, इससे पहले भी शर्मा और श्री जैन किच्छा बाईपास रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के सामने खाली मैदान में तिरपाल, पन्नी और झोपड़ी डालकर रह रहे दर्जनों निर्धन परिवारों से मिले और उन्हें राशन किट का वितरण किया गया। इसके बाद श्रीमती शर्मा और श्री जैन नैनीताल दिल्ली हाईवे पर जल संस्थान के निकट दर्जनों बंजारों से मिले और उन्होंने बंजारों को भी राशन किट का वितरण किया। इसके बाद सिब्बल सिनेमा के सामने पड़ी खाली भूमि पर रह रहे निर्धन और बेसहारा लोगों को भी राशन किट प्रदान की गई। आगे उत्तराखंड महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने कहा कि मेरा हमेशा से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का प्रयास है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इस मौके पर श्रीमती शर्मा और श्री जैन के साथ कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, रवि, अजय, संजीव, कमलेश आदि उपस्थित थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर लगाया नजरबंद करने का आरोप। नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के अवसर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा खुद को घर में ही नज़रबंद करने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले में राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने बताया कि पुलिस ने मुझे नज़रबंदी के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनका इरादा मुझे घर के अंदर रखने का था। मेरे कई सहयोगियों ने बताया कि उनके घरों में भी ऐसी स्थिति थी और पुलिस बाहर मौजूद थी। घटना के पूरे मामले में अखिल भारतीय किसान सभा के बादल सरोज ने एक बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मेघा पाटकर और डॉक्टर सुनीलम सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और किसानों को गांधी भवन में शाम 4 बजे तक नज़रबंद रखा गया। बयान में दावा किया गया है कि कार्यकर्ताओं और किसानों के बहुत आग्रह के बाद पुलिस ने केवल 5 लोगों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी। जब इस मामले में पुलिस का जवाब आया तो इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए भोपाल रेंज के एडीजी एएसआई मनोहर ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को नज़रबंद नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। आगे उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के कारण कोई आंदोलन संभव नहीं है। कार्यकर्ता नज़रबंद हुए तो राजभवन के दरवाजे तक कैसे पहुंचे? किसी को भी घर में नज़रबंद नहीं किया गया। दिल्ली में जिम और होटल खोलने की तैयारी तेज, यहां भी हटाया गया कोरोना कर्फ्यू। जी हां, देश में कोरोना की पहली लहर कमज़ोर होने के बाद अब दूसरी लहर भारत में धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। लिहाजा विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार है अब अपने अपने प्रदेश की जनता को छूट देने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली में भी सोमवार से होटल, बैंक्वेट हॉल खोलने और शादी समारोह आयोजित किए जाने की छूट दी गई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन में ढील किए जाने का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार से होटल, बैंक्वेट हॉल, जिम और योग स्थान को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की इजाज़त दी है। हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार से कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध हटाने की बात कही और यह आदेश 28 जून सुबह 5 बजे से 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीआरपीएफ के जवान से की गई ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है जिसमें सीआरपीएफ के जवान के साथ ऑनलाइन ठगी भाई ने कराई एफआईआर दर्ज। जी हां, हल्द्वानी टीपी नगर का मामला। बता दें कि भाई ने आज कोतवाली में कराई एफआईआर दर्ज। एफआईआर वीरेंद्र पांडे पुत्र गिरीश पांडे निवासी देवल चोर हल्द्वानी ने कोतवाली में कराई। पुलिस ने मामला
420 IPC 66D में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताते चलें कि CRPF के जवान को 1 लाख की चपेट लगी है। बता दें कि लोगों को ठगी से बचाया जाए और रकम वापसी लिए जिले में हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी हुआ है, लेकिन फिर भी ठगी के मामले नहीं रुक रहे हैं। पिछले दिनों 8 लाख की ठगी हो चुकी है। नया मामला CRPF में तैनात जवान के साथ हुई ठगी का है। उनके भाई ने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया था, लेकिन इसके बाद जवान के बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। लेकिन ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेसियों ने इन मुद्दों को लेकर सरकार का पुतला फूंका। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने हरिद्वार में हुए कोरोना जांच के महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच व नजुल भूमि में भाजपा नेताओं द्वारा अवैध कब्जा करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला फूंका। महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। हरिद्वार में महाकुंभ की आड़ में कोरोना जांच के महाघोटाले में सरकार के कुछ अधिकारी व सफेद पोश नेता भी शामिल हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार लीपापोती करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हैं और जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं। महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि रुद्रपुर में शैलजा फार्म की नजूल भूमि पर भाजपा के कुछ नेता अपने संरक्षण में अवैध कब्जा करा रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसमें कांग्रेस ने 6 माह पूर्व भी अवैध कब्जे की शिकायत नगर निगम व प्रशासन से की थी।